इंसान के जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कब समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आज तारा एक स्कूल टीचर अपनी जॉब से रिटायर हो रही है और उसके हस्बैंड संजय उसे लेने आ रहे हैं। इनके जीवन में ये सब कुछ पा चुके हैं, लेकिन कमी रह गई बस एक औलाद की। ला 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 ला। आज शाम को हमें पड़ोस की तारा मैम की रिटायरमेंट पार्टी पे जाना है, तो तुम शाम को जल्दी घर आ जाना। ओके डार्लिंग, लव यू, बाय। हमें लाइफ में बिना औलाद के कितना अकेलापन लगता है। काश हमारी भी कोई औलाद होती। फिर वही बात कर रही हो। आज तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी है और बेवजह उदास हो रही हो। अब भगवान को मंजूर नहीं था तो हम भी क्या कर सकते हैं। जी आइए आनंद जी, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो तारा मैम, कैसे हैं आप? कंग्रेचुलेशंस। बेटा हेलो करो। हाय बेटा। हेलो से हेलो से हेलो। तो कितने थक चुके हैं। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने वहाँ उस घर में एक लड़की को देखा है। कहाँ? कोई नहीं है वहाँ। तुम बेवजह डर रही हो। आओ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। चलो सो जाओ।
तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं इमरान शेख। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तारा एक टीचर जो कि रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन एक नए तरीके से जीना चाहती है, लेकिन कुछ समय से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसके हस्बैंड को उसका भ्रम लग रहा था, लेकिन तारा को एक लड़की की आत्मा लग रही थी। तो क्या वाकई आज की इस डिजिटल दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? मैंने कल रात तुम्हारे घर पर खुले बाल में एक लड़की को देखा है। क्या तुम जानते हो इसके बारे में? लड़की? कौन लड़की? आप तो जानती हैं, मेरा एक ही बच्चा है, उसका नाम है नीरज। कोई लड़की नहीं है। मैडम, आप हम पर शक कर रही हो और कहना क्या चाहती हो? क्या हमारे घर में भूत है? नहीं, कोई बात नहीं। आजकल मेरी तबीयत खराब रहती और मैं ठीक से सो नहीं पाती, तो हो सकता है। तारा, क्यों बैठी हो यहाँ पर? तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने, वहाँ कुछ नहीं है। जाओ, अंदर जाकर सो जाओ, वरना तुम एक दिन पागल हो जाओगी। तारा मैम, आप सही हैं। हमारे घर में एक बच्ची की आत्मा भटकती है। दरअसल हमने उसे कई बार देखा है, लेकिन ये हम इसलिए छुपाते रहे कि अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो हमारा घर नहीं बिक पाएगा। हम बस कुछ महीने यहाँ रहेंगे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। बस आपसे ये गुजारिश है कि कॉलोनी में और लोगों को इस बारे में मत बताना। हमारी तरफ से आप निश्चित रहिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भूत प्रेत, अंधविश्वास, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आज कई लोग अनेकों प्रकार के अंधविश्वास में उलझे रहते हैं। अब यह बात तो सब मान गए कि उस रात तारा को जो दिखा वो महज इत्तेफाक नहीं था। तो क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं और पढ़े लिखे लोग भी इसमें विश्वास करते हैं, या कहानी कुछ और थी? तुमने कुछ सुना? हाँ, किसी के चिल्लाने की आवाज। हमें एक बार इनकी घर की तलाशी लेना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? हाँ, एक रास्ता है। क्यों ना हम सीआईडी की मदद लें? कम ऑन, लेट्स गो।
मैम हमको एक कंप्लेंट लिखवाना। किस चीज़ की कंप्लेंट? हमारी पड़ोस की एक घर में एक बच्चे की आत्मा है। वो कई बार मैंने भी देखी है और कल रात को उसकी आवाज़ मेरे हस्बैंड ने भी सुनी है। आत्मा, भूत, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो भाई, हमें भी दिखाओ। सही बात है सर, फिर तो देखना बनता है। मैंने भी कई दिनों से हॉरर मूवी नहीं देखी, आज आप ही के साथ देख लेते हैं। आप देखिए सर, जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। कहाँ है भाई आत्मा, हमें भी दिखाओ। आत्मा? कैसी आत्मा? चुपचाप बता, वरना तेरी भी आत्मा यहाँ भटकेगी। यहाँ कुछ नहीं है सर, आपको गलत फहमी होगी। वो तो हम पता कर लेंगे। देख लिया सर, आपको किसी ने गलत कंप्लेंट लिखवाई है और मैं जानता हूं कि वो कौन है। हाँ तो क्या मारेगा उसे? साले सबूत मिलने दे, फिर देखता हूँ तुझे। अब भूत प्रेतों की पहेली धीरे धीरे सुलझ रही थी। तारा और संजय ने भी हिम्मत दिखाई और सीआईडी की मदद ली, लेकिन सीआईडी को भी वहाँ कुछ नहीं मिला। क्या वाकई में वहाँ एक आत्मा थी या कुछ और था? आज तो बच गए, लेकिन वो मुसीबत है कहाँ?
हमें उन दोनों पर कड़ी नजर रखना होगी। हमारा एक खबरी उनके घर के बाहर लगा दो। लेकिन सर हमें वहाँ छानबीन में कुछ मिला नहीं। गुनाहगार कितना भी शातिर और बदमाश क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई सुराग तो छोड़ता ही है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि क्या पता सच में वहाँ कोई आत्मा ही हो। आत्मा परमात्मा में है भाई, यहाँ नहीं। फिर कहानी कुछ और है। नीलेश, तुम ये संजय तारा पर नजर रखो और उनकी हिस्ट्री भी निकालो। प्रशांत, तुम रीता आनंद की हिस्ट्री निकालो। जितने सीधे ये बन रहे हैं उतने हैं नहीं। जी सर। सर वहाँ उस रूम में कुछ बच्चे के खिलौने पड़े थे जो काफी नए थे, जिससे लगता है कोई उन खिलौनों से खेल रहा था। ये अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पहनूंगी मैं साड़ी। नहीं नहीं, ये नहीं पहने, तुम पिन चुकी हो। नहीं तुम ये देखो ये कैसी लग रही है। अरे ये देखो। फिर से आ गई तू? किसी दिन ये हमें मरवाएगी, इसका कुछ मजबूत इंतजाम करना पड़ेगा। इसका क्या करना है ये मुझे पता है। सर तारा संजय का कुछ खास नहीं है। इन दोनों को बच्चा नहीं है और दोनों रिटायर हो चुके हैं, बस। खबरी से भी कुछ जानकारी मिली नहीं सर। आपके सारे सवालों के जवाब मैं साथ लेकर आया हूं। बता सब कुछ, सब कुछ। मैं बताता हूं सर। रीता आनंद की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी डिलीवरी के बाद मर गई थी और उसने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम है परी, और ये उसका मामा है। आनंद परी को उसकी नानी के पास गांव छोड़कर आ गया और यहाँ आकर उसने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसको बेटा पैदा हुआ, नीरज। गांव में माँ के मरने के बाद ये मामा परी को उसके बाप आनंद के पास छोड़ के आ गया और खुद जो कमाता था उससे शराब पी जाता था। साहब बहुत रोई थी परी, बार बार बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं नशे में धुत था। मैंने एक मासूम बच्ची की जिंदगी को खतरे में डाला। साहब मुझे माफ कर दो, साहब मुझे माफ कर दो। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले परी की जान बचाना जरूरी है। कम ऑन फास्ट। नीलेश गो। कहाँ है परी? बता क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ?
सुन लिए, एक औलाद आपको भी दी है। बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटा बेटी एक समान हैं। अरे जरा उनसे पूछो जिन्हें औलाद ही नहीं है। वे लोग आपको मंदिरों दरगाहों पर मन्नतें मांगते हुए दिखेंगे। उन्हें तो बस औलाद चाहिए, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। देश कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन जब तक समाज की घटिया सोच नहीं बदलेगी तब तक सब कुछ व्यर्थ है। हमें गर्व है तारा पर, जिसने हिम्मत दिखाई और एक नन्ही बच्ची की जान बचाई। आप भी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।